हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवरिंग करेंगे। इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक्स होंगे और इस 2 टॉपिक से प्रत्येक ईयर 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो मैचिंग का पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बैसिलस थ्रोजिनेसिस। तो बैसिलस थ्रोजिनेसिस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, यहाँ पे क्राई प्रोटीन से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे थर्मस एक्विकस है, तो इसको हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज से मिलाएंगे। फिर सी जो है, सी को हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है इसको हम क्लोनिंग वेक्टर से मिला देंगे। कभी भी आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन यहीं पे मिक्सअप कर लेना चाहिए ताकि मिलान करने में नीचे आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर साल्मोनेला टाइफेडियम, तो इसको हम यहाँ पे 2 से मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RDNA मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, RNA interference is used for which of the following purpose of the field of biotechnology। ठीक है, तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है यहाँ पे टू डेवलप अ पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट अगेंस्ट इंटर स्पेस्टेंस बाय द नेमाटोड। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. BT cotton variety that was developed by a introduction of toxic gene of Bacillus thuringiensis, मतलब BT is resistant to। तो ये किसका रेसिस्टेंट है, तो ये इंसेक्ट पेस्ट का रेसिस्टेंट होता है, जो कि नीट 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ गए नीट 2020 में। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज लेबोरेटरी इरेगुलर फॉर द prolonged period of time, it is likely to face problem of the right answer is salinity। salinity का प्रॉब्लम ही वहाँ पे फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मेलोवनी एंड मतलब कि एमाइड। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे आर मतलब कि रूट हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गोल्डन राइस पे क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी आते थे। जैसे कि गोल्डन राइस इज अ जनरली मॉडिफिकेशन क्रॉप प्लांट एंड वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मिंट फॉर द बाइसिंथेसिस ऑफ। तो ये AIPMT 2015 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर से यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गोल्डन राइस में कभी भी विटामिन ए ही होता है, ना कि विटामिन सी और विटामिन बी और ओमेगा। ये तो गलत ही ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे डी हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डी एन ए मतलब ट्रांसफर DNA इनटू द प्लांट इन्वॉल्व्स। सो द राइट आंसर इज ए, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस मतलब AT। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो कि नीट 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग BT क्रॉप इज बिंग ग्रोथ इन इंडिया बाय द फार्मर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा कॉटन। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए, कंजप्शंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। तो विटामिन ए की कमी से गोल्डन राइस ही हो जाएगा। ठीक है ना, गोल्डन राइस जो है, जैसे कि विटामिन ए की कमी होगी तो उसके इंटरनली गोल्डन राइस की कमी है। ठीक है, और ये फ्लेवर समेट टोमेटो ये विटामिन ए से नहीं होता, इसीलिए राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीटेड पूछ लिया गया था दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, अगेन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस RNAi हैज़ बीन यूज्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंट टू। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा नीमाटोड्स। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फैट वेज फॉर फर्मेंटेशन इज डन टू। राइट आंसर इज प्यूरिफाई एंजाइम्स हो जाएगा, जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब GM ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। किसके लिए यूज़ किया गया था, तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट के लिए यूज़ किया गया था, इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BT कॉटन आर। तो ये AIPMT 2010 में पूछा गया था।
इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल डिप्रेटर पेस्ट। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा, क्योंकि जब भी ट्रांसजेनिक फूड की बात की जाती है तो वो गोल्डन राइस ही होता है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट डेवलप्ड बाई genetic engineering is not desirable because of economic of the developing countries may be the suffer। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। अब ये मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिसिन के क्षेत्र में आते हैं उसके एप्लीकेशंस के टॉपिक पे बात की जा रही है कि कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो फर्स्टली ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, इसमें से चूज़ करना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट था, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्टेसिस ऑफ सी पेप्टाइड, नहीं सी पेप्टाइड गलत हो गया ऑप्शन। अगेन फिर ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ द इंसुलिन वेयर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन फिर इंसुलिन वेयर द इनब्रीड डायबिटीज़ वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नहीं डायबिटीज़ में गलत ऑप्शन है। उसके बाद फिर यहाँ पे है, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी द प्रोसीड फॉर द कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सम पेशेंट डेवलपमेंट एलर्जिक रिएक्शंस इन द फॉरिजिन इंसुलिन है फॉरिजिन, तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत, ऊपर भी गलत है। राइट आंसर हमें चूज़ करना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लगा लेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when gene targeting involving gene amplification is attempt in an individual's tissue to treat disease as this is the known as gene therapy। ठीक है, जो कि नीट 2021 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2021 में पूछा गया था, विद रिगार्ड इंसुलिन जीन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, सी पेप्टाइड नहीं होगा, ए और बी पेप्टाइड होते हैं, जो कि अभी हमने नीट 2022 वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, उसके बाद फिर द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई DRNA, मतलब RDNA एंड टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे RDNA है। ठीक है, राइबोसोमल DNA। अगेन फिर द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है, द ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन इज, इसी चीज़ को यहाँ सही से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब 2, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, तो ये बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा पेप्टाइड होते ही हैं। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A and B चैन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से वो लिंक नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन इंसुलिन बॉन्ड से होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एज्यूमिंग द सेफ्टी एंड इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज़, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूव कमिटी, मतलब कि GEAC इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द 2 पेप्टाइडेज ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर, द राइट आंसर इज डाइसल्फेट ब्रिज, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990s टू अ 4 years ओल्ड गर्ल विद एडिनोसाइन डीएमिनेज ADA डिफिशियंसी, तो ADA डिफिशियंसी से जीन थेरेपी ही वहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, वहाँ पे जो थेरेपी होती है वो जीन थेरेपी होती है, मतलब कि नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर्स ए होगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, द राइट आंसर इज इंसुलिन। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन इज बिंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ जेनेटिक स्पेसिस ऑफ इशर्सिया कोली। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन in bacteria by genetic engineering is possible because the right answer is D, the genetic code is universal। यहाँ पे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल टाइप के हो जाते हैं इसी के कारण। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसाइन डीएमिनेज ADA डिफिशियंसी में बी क्योर परमानेंटली बाय द
by the periodic infusions of genetically engineered lymphocyte having functional AD and the cDNA is the right answers. Again फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. The next question is ELISA is used to detect viruses where the key resent is. तो ELISA का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ELISA का यूज़ यहाँ पे RNAs नहीं, इसके लिए नहीं, DNA प्रोब्स के लिए नहीं, कैटलिस्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं, अल्कलाइन फॉस्फोफोर ये हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड इथिकल इशू, ये टॉपिक 3 होगा. ठीक है. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, द लॉ एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनथॉर्ड एप्रोक्सीमेशंस एंड बायो रिसोर्सेज आर नेम्ड एज. इसका राइट आंसर यहाँ पे बायो इथिक्स हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी के लाइन है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, exploitations of bioresources of a nations by a multinational companies without authorization from the concerned countries is refers to as. the right answer is biopiracy, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था. अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मतलब कि एनसीईआरटी के लाइन ही लिखे हुए हैं और उसी को कहा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज patent by a foreign company through such variety have been present in India for a long time and this is related to. तो वो किस चीज़ से रिलेटेड था? वो बासमती राइस से रिलेटेड था. ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे माइस हो जाएगा. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बिन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. द राइट आंसर इज ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन एंड बिफोर द यूज़ ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन के यूज़ से पहले क्या किया जाता है कि किसी भी माइस के इंटरनली उसको यूज़ करके और देखा जाता है कि हाँ वो उसके इंटरनली काम कर रहा है या नहीं. अगर वो सही से वर्क करता है तभी जा करके ह्यूमन के इंटरनली उसको यूज़ करते हैं. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एन इम्प्रूव्ड variety of transgenic basmati rice. the right answer is B, gives high yield and rich in the variety A. ठीक है. क्योंकि जो भी बासमती राइस होता है उसके इंटरनली विटामिन ए काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वंस. मतलब कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसके लिए यूज़ करते हैं, तो जनरेट करता है वो इस चीज़ को फॉरेजिन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनटू द सेल से. अगेन फिर रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट कम. ठीक है. तो ये यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा. अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रांसजेन इन अ टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाई. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रिपोर्टर्स हो जाएगा. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है. The TI plasmid is often used to making transgenic plant and this plasmid is found in the agrobacterium is the right answers. Again फिर next questions है. Producing a Ghent mouse in a laboratory was possible through. the right answer is यहाँ पे B हो जाएगा, gene manipulation. Again फिर next और last question ये. The first successfully cloned mammals is that coin worldwide published by. the right answer is Dolly. sheep के internally Dollies को कहा जाता है. और फिर ये है द ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव. द राइट आंसर इज फॉरेजिन डीएनए एंड इट्स सेल. जो भी क्वेश्चन अभी हमने फर्स्टली डिस्कस किया है वो सब बिल्कुल ही आपको रटने लायक है. ठीक है. वो इतना समझने लायक नहीं है. ठीक है. तो बेसिकली सारा क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. मिलता है फिर अगले ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में. इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है 11 के जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे के सारे हमने वीडियो बना लिए हैं. और चैप्टर 12 के भी जितने भी वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से पहले सारे वीडियो हमने बना लिया. अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है. तो मिलता है अगले वीडियोज़ में. तब तक के लिए थैंक यू.